मेरे छोटे भाई वहाँ लम्ज़ में पढ़ते थे लाहौर में, तो उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि कश्मीर के लिए हम ऐसे ही हमने एक थोड़ा सा इवेंट रखा था, तो वहाँ पे स्पीचेज़ हो रही थी, हमारे प्रोफेसर्स टीचर सब स्पीचेज़ कर रहे थे, और वहाँ पे स्पीचेज़ हुई कि जिहाद होना चाहिए और हमें उनके हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो वहाँ पे श्रीनगर की एक लड़की भी थी, लम्ज़ में पढ़ रही थी, वो कश्मीरी। तो उसकी बारी आई जब तकरीर की, तो उसने इतना नाराज़गी का इजहार किया, उसने कहा यार आप अपनी ये जंगी जुनून की तस्कीन हम कश्मीरियों को बुनियाद बनाकर क्यों कर रहे हैं? आपको किसने इजाज़त दी आप हमारे बिहाफ पर जिहाद करें या लड़ें? हम नहीं लड़ना चाहते भैया, हम इस प्रॉब्लम का हल चाहते हैं। आप हमें हल देने के बजाय हमें उल्टा मार रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया हम पर बम गिरा दे, आप भी हम पर बम गिरा दें और हम पिस जाएं बिल्कुल ही? ये कौन सी खुद मुख्तारियत की जंग लड़ रहे हैं आप हमारी? ये कौन सी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कि आप हमें सफास्ती से ही मिटाना चाहते हैं? आप मुझे एक बात सिर्फ आखिर में बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता कश्मीर के लिए महाज पर चला जाता है और इंडिया पर हमला करता है, इंडिया क्या करेगा रिएक्शन में? आप इस सवाल का जवाब आप दें। और कौन मरेगा कौन जिएगा? इस जंग का अल्टीमेटली नतीजा यह है कि कोई भी नहीं बचेगा। यह बात आपको पता है ना, हमारे पास एटम बम है, उनके पास भी एटम बम है, बीच में कश्मीरी हैं, हम दोनों मिलकर कश्मीरियों को ही मारेंगे भैया। हर मसले का हल मुज़ाकरात और टेबल होता है, बातचीत होती है इस दुनिया में। जंग किसी मसले का हल है? आपने अफगानिस्तान में देखा ना, कोई मसले का हल हुआ जंग से? थोड़ा सा दिमाग से सोच। फौज क्यों नहीं जा रही? 7 लाख फौजियों की जगह 82 भर्ती कर लो। ठीक है, फौजियों को कहते हैं कि जिहाद पे जाओ, उधर लड़ो जाकर, क्या होगा उससे? खुदा की बारगाह में तुम खुदा को मुंह दिखा सकोगे कि तुमने ये नेगेटिविटी फैला के फौज को इस पर मजबूर किया था, और फौज ने जाके वहाँ सबको इकदाम किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ? कश्मीरी भी मर गए, पाकिस्तानी भी नहीं बचे, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी नहीं बचे।